हे एवरीवन, सो वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, आप प्लीज़ देखो और फिर इस वीडियो पे आओ। एंड टॉकिंग अबाउट टुडे, आज हम बहुत सिंपल नोट से स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास आगे जाके थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, पर आई डोंट थिंक डिफ़िकल्ट हमारी डिक्शनरी में है। सो आई होप आप लोग अच्छे से समझ के करोगे और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स विद 10, एंड मैंने 10 ब्रैकेट्स उसमें लिखा है क्योंकि मैं यहाँ चाहती हूँ कि आप 10, 100, 1000, 10 के बहुत सारे फैक्टर्स जिससे भी हम मल्टीप्लाई करने का जल्दी से समरी देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सो अगर मैं एक नंबर लिख के दूँ 0.4, आप इससे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो? करके देखते हैं। अगर हम अपने नॉर्मल पुराने मेथड से देखें, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, ठीक है। डरना नहीं है कि दीदी आज से पहले तो कहिए नहीं है, अब करेंगे हम, ठीक है। अभी ना इस पॉइंट को भूल जाओ, सपोज़ ये है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आप 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर रहे हो, ठीक है। 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 0 होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 होता है, ठीक है। 40 ऐसे कुछ है ना। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉइंट भी लगा हुआ है। तो जब भी आपने ऐसे डेसिमल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, आप नॉर्मली नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद कितनी प्लेसेस यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? एक ही है, 4 ही है। तो अगर यहाँ पे एक ही नंबर है तो आपकी राइट हैंड साइड से एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी आपको नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन दी जाती है, ठीक है, आप नंबर को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो जैसे पहले करते थे। उसके बाद काउंट करो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। एक ही डिजिट है, फिर वो एक डिजिट गिनती करो आपके, आई थिंक ये क्या हुआ, राइट साइड पे, राइट साइड से एक नंबर छोड़ के यहाँ डेसिमल लगाओ। तो 0.4 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा 4.0, है ना। इजी। इसको एक और करके देखते हैं, ठीक है। 6.21 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। 621 ऐसे 6.21 ले लिया, फिर 10 से मल्टीप्लाई करने बैठे अगर हम, ठीक है। 0 1 ज़ार 0, 0 2 ज़ार 0, 0 6 ज़ार 0, फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे। 1 1 ज़ार 1, 1 2 ज़ार 2, 1 6 ज़ार 6, ऐड करेंगे। अब कितने प्लेसेस डेसिमल्स के बाद कितने नंबर्स हैं? 2 हैं। तो यहाँ से 1 2 यहाँ पे नंबर डाला, तो 6.21 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 62.10। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, 0.4 इंटू 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आगे आ गया और 0 पीछे चला गया, है ना। और यहाँ 6.21 था तो 62 लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया और पॉइंट यहाँ आ गया। फिर से समझाते हो अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो। 0.4 था, जब हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो 4 यहाँ राइट साइड पे है वो यहाँ शिफ्ट हो गया और 0 यहाँ आ गया, है ना। लेफ़्ट राइट ऐसे उल्टा हो गया। और 6.21 है जो, तो 2 जो डेसिमल के बाद जो चीज़ थी वो लेफ़्ट पे आ गई और ये 62.1 हो गया। तो जब भी हमें डेसिमल्स के साथ 10 मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया जाता है तो आप अगर इतनी सारी मेहनत ना भी करो ना तो चलेगा। आप बस काउंट करो कि कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे 10 के साथ, ठीक है। सिर्फ 10 वाले नंबर्स की बात कर रहे हो। कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ? एक ही ज़ीरो है। तो आप डेसिमल के बाद एक नंबर छोड़ के यहाँ अगर पॉइंट लगा लो तो आपको कैलकुलेट करे बिना ही आंसर आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल ट्राई करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सपोजिंग 67.59 है, 594, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, ठीक है। ध्यान देना कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ? 2।
तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 7659.4। देखा, इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ी और आंसर भी आ गया। क्लियर है? एक और करके देखो। ये आप खुद करोगे, बिल्कुल 10 सेकंड में करना है और फिर वीडियो चलाओगे। जल्दी से वीडियो पॉज करो और 10 सेकंड्स लो और फिर बताओ आंसर क्या है। करेक्ट। सो कितने डिजिट्स हैं यहाँ? 2, और 2 नंबर्स को हमने इस साइड शिफ्ट करना है, 59.87। अगर आपको सही आंसर मिल गया है तो गिव योर सेल्फ क्लैप, और अगर नहीं आया तो भी चलेगा, आगे हम सीख ही जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। अभी तक तो हम उल्टा कर रहे थे कि हम बार बार हमारे फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम उल्टा करेंगे, ठीक है? बहुत इजी मेथड है, ये भी कुछ भी नहीं करना है। 4.5 है, ठीक है? अब हमारा रैशनल नंबर कैसा दिखता है? p/q फॉर्म में, है ना? तो हमने क्या करना है, 4.5 को p/q फॉर्म में लेके आना है। सिंपल। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि जो भी ये नंबर है ना, इसको पहले न्यूमरेटर में, p हमारा न्यूमरेटर होता है, जल्दी से सबको याद है ये तो। q डिनोमिनेटर है, ये भी सबको पता है। तो हम जो हमारा न्यूमरेटर है, जो नंबर्स दिख रहे हैं पूरा, इसको न्यूमरेटर बना दो 45, ठीक है? अब बोलोगे दीदी डिनोमिनेटर कैसे ढूंढना है? तो पॉइंट के बाद हैं कितने नंबर्स हैं? 4.5 है जैसे, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? एक ही है। तो जब भी आपने डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपने उसको 10 की पावर समथिंग लिखना है। और ये जो x है, ये है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है? 45 हमने एज इट इज़ लिख दिया था। अब 10 की हमने पावर ऐसी बनानी है कि वो पावर हमने ये ढूंढनी है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। कितने हैं यहाँ पे बेटा? 1। और 10 की पावर 1 क्या होता है? अगर आप ढूंढोगे तो क्या होगा? 10 की पावर 1 मतलब 10। तो हमारा डेसिमल 4.5 था जो, वो बन गया 45 डिवाइडेड बाय 10। ये आपका आधा आंसर है। आप बोलोगे दीदी कैसे? फिर कोई बच्चा कह रहा था, मेरे को भी सुनाई दिया था, कि इसको हम और सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। और इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में अगर हम काटेंगे, 5 के टेबल से काटते हैं, 9 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5 है ना, 5 से 5 को काटा तो हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2। जो बोलेंगे दीदी ये समझ नहीं आया तो मैं बता देती हूँ जल्दी से। 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 45 होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 होता है। 5 और 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, मैंने इसलिए काटा है। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। सो 4.5 इज़ रिटन एज 9 डिवाइडेड बाई 2 एज अ रैशनल नंबर, ठीक है? और एक चीज़ याद रखना, 4.5 किस टाइप का डेसिमल है? टी से स्टार्ट होता है, जल्दी बताओ। टर्मिनेटिंग दीदी जल्दी बताया करो। तो ये लो बेटा, जल्दी बता दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है? अब एक और आप करोगे, 0.6 को कन्वर्ट करो रैशनल नंबर में। जल्दी 1 मिनट लो, वीडियो पॉज करो और आंसर ढूंढो। ओके, सो जल्दी से करते ही हैं। रैशनल नंबर हमारा होता है p डिवाइडेड बाई q फॉर्म में, और जब हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, रैशनल नंबर बनाना होता है, तो हम p बाई q फॉर्म में इसको लाना है। p अब कितने क्या है यहाँ पे, कौन सा नंबर अवेलेबल है? सिर्फ 6। और यहाँ पे हमें 10 की पावर समथिंग बनानी होती है। कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे? एक ही, तो 6
10 की पावर 1, आंसर थोड़ा सा है 6 डिवाइडेड बाय 10, इसको और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर हो गया 3 डिवाइडेड बाय 5। इतना इजी था दीदी। अच्छा, एक लास्ट हाँ बिफोर वी गो, 5.78, इसको जल्दी से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। p डिवाइडेड बाई q बनाना है इसको, हमारा p हो गया 578, 10 की पावर, अरे ये तो 1 है ही नहीं, कितने डिजिट्स आ गए यार, 2 डिजिट्स अब तो दीदी हमें पता है कि 10 की पावर 2 यानी 10 स्क्वायर जो होता है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो होता है 100, तो 578 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लेके आओगे, थोड़ा काम तो आपको भी करना चाहिए ना। सो आज की क्लास यहीं ख़त्म, मैं इसका होमवर्क भी आपको भेज रही हूँ। सो प्लीज़ इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन वापस से इस वीडियो पे जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आगे बहुत काम आएगी। और हाँ, बिफोर वी गो एक लास्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, सारे रैशनल नंबर्स डेसिमल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, आपको पता है। और रैशनल नंबर्स सिर्फ 2 टाइप के हमारे पास, टर्मिनेटिंग और इधर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। सबको ये याद रखना है, अगली क्लास में टेस्ट होगा इस बात का, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए वीडियो ध्यान से देखना और होमवर्क करना। तब तक के लिए बाय।